एक बार फिर आप सभी का स्वागत ऑनलाइन क्लासेस में। आज बेटा हम जो बात करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग द लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय प्रशासन क्या है। ये आपका इससे पहले आपको मैं भेज भी चुका हूँ कि बेटे जो हमारा संघवाद है, फेडरलिज्म, वो चैप्टर इस साल के लिए डिलीट हो गया है। लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी भी प्रिपरेशन करते हैं अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर और आप उसको नकार नहीं सकते। जिनको अपने पास में टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको देख लीजिए। स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज बी फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, ठीक है ना। और इवन इन लोकल गवर्नमेंट दो जो टॉपिक है इनके, स्थानीय सरकार क्यों और भारत में स्थानीय शासन का विकास, ये दोनों जो टॉपिक हैं लोकल गवर्नमेंट से भी डिलीट हो गए। लेकिन हमें थोड़ा तो इसको एक रिकॉल करके, एक रिव्यू करके चलना होगा, क्योंकि आप सीधे ही आप पैदल नहीं चलने लग जाते। पहले बैठना सीखना होता है, फिर उसके बाद में घुटने के बल, और फिर खड़ा होना, फिर पैदल चलना। तो सिमिलरली इस केस में भी ऐसा है। हमें पहले लोकल गवर्नमेंट्स की आवश्यकता क्यों है ये समझना होगा, और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्टार्टिंग में कहाँ से लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। तो बेटे सबसे पहले तो हम बात करते हैं आवश्यकता की कि लोकल गवर्नमेंट की व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। यार हमको क्यों चाहिए लोकल सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, चंडीगढ़ में हमारी स्टेट गवर्नमेंट बैठे हुए, फिर व्हाई वी नीड पंचायत या फिर नगर पालिका जैसे कि शहरों में बात करते, क्यों इसकी जरूरत है? कभी सोचा आपने इस बारे में? मुझे लगता है जरूर सोचा होगा। अगर हम किसी दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री से या फिर ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो वायसराय लॉर्ड रिपन से हम, अगर कोई भी गवर्नर जनरल है उससे हम ऐसा आशा करें कि वो हमारे गांव की जो समस्याएं हैं वो सुलझा पाए, क्या हमारी ये उम्मीद ठीक है क्या? बताइए आप ही। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम to know each and every problem of the people that residing in a particular village, ठीक है ना। आप किसी गांव में रह रहे हो, उसकी हर समस्या का निदान और हर समस्या के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री तक नहीं हो सकती, या फिर ब्रिटिश पीरियड में गवर्नर जनरल को नहीं हो सकती जो दिल्ली में बैठा हुआ था। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए जो स्थानीय शासन हो, प्रशासन हो आपका, और आपकी जो स्थानीय प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन उनके पास में हो। आप बात कर सकते हैं डेमोक्रेसी आखिर है ही क्या? प्रजातंत्र में पार्टिसिपेशन की जरूरत है। सब लोग मिलकर अपना एक बात करें, और जो भी अपने स्टेट के जो किसी गांव से एक पर्टिकुलर क्षेत्र की जो समस्या है उसके बारे में समाधान करें। तो इसी के साथ में ही आप कह सकते हो एक जो लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन का विकास हुआ। और ये 1882 से ही इसका विकास हो गया था। लॉर्ड रिपन उस टाइम हमारे यहाँ पर वायसराय थे, तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट की तरफ काम किया। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 में भी कुछ स्थानीय प्रशासन को कुछ जिम्मेवारियां दी इस दिशा में काम करने के लिए, लोकल गवर्नमेंट को चलाने के लिए। लेकिन वो अपने आप में नाकाफी थी, इतने ज्यादा नहीं थे जिसकी जरूरत थी। और इनफैक्ट हम बात करें तो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में, फ्रीडम मूवमेंट जब देश की आजादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उस टाइम भी बात की गई डिसेंट्रलाइजेशन की, कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, जो विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पूरी शक्तियां जो केंद्र सरकार ना चलाए और उनका विकेंद्रीकरण हो, स्थानीय शासन हो, और जैसे देश प्रांत में जो सरकार है वो भी अपने जो जिला स्तर के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसके पास जिला स्तर पर प्रशासन हो, और फिर उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे हो और ग्राम लेवल पे हो। इस तरह की चर्चा डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बात की गई स्वाधीनता संग्राम के टाइम भी। महात्मा गांधी इस बारे में काम कर रहे थे। बट उसी के साथ में हमारे प्रधानमंत्री जो पहले इंटरिम गवर्नमेंट के बने और उसके बाद में चुने हुए प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका कि कॉन्स्टिट्यूशन को
एक दिशा देने में बड़ा रोल था। ही वॉज डेड अगेंस्ट टू गिविंग या कहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन। वो नहीं चाहते थे कि जो लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा शक्तियां दिया जाए, और उसके पीछे उसके टर्मोइल की सिचुएशन जो पार्टीशन के टाइम में हमने देखा, ठीक है ना। जो देश हमारा संविधान तो बनकर कब तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना। तो जब हमने 15 अगस्त 1947 के टाइम जो पार्टीशन हुआ बेटा, उसमें हमने देखा कि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अगर मतलब आपस में जनता के बीच में, कम्युनिटी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझदारी नहीं है, और मार काट लूट ये सब चल रहा है। तो उनका सोचना था कि ये टर्मोइल अगर हम स्थानीय शासन के पास में ज्यादा शक्तियां दे देंगे, लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर देंगे, तो कहीं ये हमारे लिए विनाशकारी ना हो। इसलिए वो एक्सट्रीम लोकलाइजेशन के खिलाफ हुए थे, और उनका सोचना था कि ये एक देश की यूनिटी के लिए थ्रेट है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय प्रशासन के खिलाफ थे। वो सोचते थे कि देश की यूनिटी के लिए दिस इज अ थ्रेट, खतरा है लोकल गवर्नमेंट। तो उनका अपना सोचना था, और उसका असर आपके संविधान के अंदर भी हुआ। ऐसा प्रोविजन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्थानीय सरकारें तो होंगी, लेकिन अब ये इसको किस में रख दिया, डीपीएसपी में रख दिया। डीपीएसपी क्या हो गया भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में रख दिया कि ये अपने स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर है। अगर वो चाहे तो अपने यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सकती है, उनको पावर दे सकती है, और ना चाहे तो नहीं, ठीक है ना। अगर जो लोकल गवर्नमेंट है नहीं चाहती है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि जो प्रांत की सरकार है, तो अगर नहीं चाहे तो ना करे। और इसका ये परिणाम हुआ कि हमारे देश में जो प्रत्येक राज्य के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव कभी होते थे, कभी नहीं होते, कभी होने से पहले डिसॉल्व, या उसको चुनने का जो जरिया है स्थानीय सरकार को, जो चुनने का लोकल गवर्नमेंट को, वो कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष, कभी वो 6-5 साल का अपना टर्म पूरा कर पाती थी और कभी नहीं कर पाती थी। तो इस तरह, और उनके पास में फाइनेंशियल पावर नाम की कोई चीज नहीं थी। जब आप एक सरकार दे रहे हो लोकल गवर्नमेंट, अगर उसको काम करना है डेवलपमेंट के अपने क्षेत्र के अंदर, तो ऑब्वियसली उनके पास कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 1987 की बात करें या फिर हम 92 ही बोले, उससे पहले हमारे संविधान के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि लोकल गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आएगा। अब अगर बगैर पैसे बेचारी जो क्षेत्रीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट, जो आपकी पंचायत या ब्लॉक समिति की बात करो या जिला परिषद की बात करें, जिला लेवल पे, वो कैसे काम करेगी, या शहरों में नगर पालिका। तो अपने आप में ये एक विडंबना थी, एक यूनिक पेक्युलर सिचुएशन थी, जिसकी वजह से उनके पास में पावर नहीं होने के बाद उनकी स्थिति खराब होने लगी, और ये स्टेट के चीफ मिनिस्टर की अपने अधिकार क्षेत्र में आ गया, वेदर ही वांट टू एस्टैब्लिश द लोकल गवर्नमेंट और नॉट, ठीक है ना। तो बहुत सारी जगह पे तो लोकल गवर्नमेंट रखी नहीं, जहाँ रखी गई उनको पावर नहीं देगी, कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। अगर हम लेके चले कहाँ पर ये इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर बात करें, तो 1952 के अंदर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से एक लोकल गवर्नमेंट का ही दूसरा रूप था, ये अपने आप में काम कर रहा था, ठीक है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये 1960 के अंदर आप बात करें तो महाराष्ट्र की बात करें या फिर गुजरात में आप देखें, तो इन्होंने लोकल बॉडीज को जो अडॉप्ट कर लिया कि लोकल बॉडी के चुनाव होंगे और पंचायतें काम करेंगे। बट फिर वहीं पर जो उनके रिसोर्सेज के बारे में बहुत ज़्यादा था नहीं कि पैसे कहाँ से होंगे। तो लेकिन हम बात करें, इसके बाद में धीरे धीरे विकास हुआ, स्थानीय प्रशासन के बारे में सोचा गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाते हैं हम। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अगर आपको मैंडेटरी आवश्यक रूप से हर प्रांत के अंदर सरकारें लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो, आप ऐसा चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, संविधान के अंदर ऐसा कीजिए ताकि सब स्टेट इस बात के लिए मजबूर हो। और उस दिशा में हमारा देश कब बढ़ा, 1987 के अंदर एक रिव्यू कमेटी बैठाई गई, लोकल बॉडीज का देखना शुरू किया कि भाई हमारे यहाँ पे
जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकारें कैसे काम कर रही है, उनके पास कैसे पावर है। तो ये 1987 1980 रिव्यू हुआ और 1989 के अंदर एक पीके थंगन कमेटी बैठाई और उनका ये सोचना था, जो पीके थंगन कमेटी है 1989 का, उन्होंने ये सोचा कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं देंगे, संविधान के अंदर इसको मान्यता नहीं देंगे, ये लोकल सरकारें काम नहीं करेगी। इनकी पावर, इनका डिसेंट्रलाइजेशन, इनका चुनाव कैसे होगा, वो सारी व्यवस्था हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करनी होगी और इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। तो अल्टीमेटली इट हैज बीन डिसाइडेड, और ये इसको प्रैक्टिकली ग्राउंड में मेटेरियलाइज करने के लिए दो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd, कौन सा, 73rd एंड 74th, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस, आप कहिए कि स्थानीय सरकार के लिए एक उनके भाग्य खुल गए। स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय शासन का जो व्यवस्था के लिए ये अमेंडमेंट अपने आप में मील के पत्थर साबित हुए। अब ये क्या थे अमेंडमेंट, इनमें कौन कौन सी चीजें थी, ये 1989 के अंदर जो है आपके पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना। और इनको पास होते होते 1992 का वक्त आ गया, ठीक है ना। 1989 में ये इंट्रोड्यूस किए गए और लोकसभा और राज्यसभा से जब तक पास होके राष्ट्रपति के साइन ना हो जाए, आपके देश के महामहिम के साइन ना हो जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपने धरातल पर उतरता नहीं है। इसी दिशा में प्रयास और 73rd और 74th अमेंडमेंट पास हुए। और मैं आपको बता दूं, 73rd अमेंडमेंट है वो आपके रूरल क्षेत्र में जो पंचायत एस्टेब्लिश करने से संबंधित है, ठीक है ना, कौन सा, पंचायती राज सिस्टम के बारे में। और 74th अमेंडमेंट है वो आपकी नगर पालिका, शहरी क्षेत्रों में, चाहे आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं, डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर, छोटे के अंदर, छोटे शहर में, कस्बे में नगर पालिका होगी, बड़े में म्यूनिसिपलिटी होगी और फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर में होगी। तो इस तरह का ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के बाद अपने देश में एक यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक समानता आ गई कि पूरे देश में एक तरह का शासन जो लोकल लेवल पे, स्थानीय प्रशासन पे हो गया, ठीक है ना। उनके चुनाव होने के लिए व्यवस्था कर दी गई, कैसे आपके ग्राम सभा के चुनाव होंगे, ग्राम पंचायत कैसे बनेंगी और कितनी ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति बनेंगी ब्लॉक लेवल पे, जिसको ब्लॉक समिति के नाम से बोला जाएगा। चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और इसी के साथ में जिला लेवल पे जिला परिषद कहलाएगी, जिला परिषद का एक चेयरमैन होगा और उसके पास में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी राज्य सरकार से कुछ पैसे उनको मिलने वाले होंगे और उससे वो डेवलपमेंट का, विकास का चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे ही सिमिलरली आप बात कर सकते हो, शहरों के अंदर भी इस तरह की व्यवस्था की गई। तो आज के टॉपिक में बेटा हमने जाना कि स्थानीय प्रशासन क्यों आवश्यक है और इसका विकास कैसे हुआ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, और प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कौन सा फ्रीडम मूवमेंट महात्मा गांधी का ले सकते हो, जो कि बहुत ही डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में थे। और इसी के साथ इससे पहले भी 1882 के अंदर जो है लॉर्ड रिपन भी इस दिशा में काम किया और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 ने भी लोकल गवर्नमेंट की तरफ काम किया, बट उनके पास में उस टाइम में इतनी पावर नहीं थी। और फिर हम जैसे कुछ इसके अपोजिशन में भी थे, जो महत्वपूर्ण नेता थे हमारे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो सोचते थे कि यूनिटी के लिए, देश की एकता के लिए ये अपने आप में एक खतरा है लोकल गवर्नमेंट को, डिसेंट्रलाइजेशन पावर का लोकल गवर्नमेंट को देना। और उनकी ये बातें काफी मान्यता रखती थी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें नहीं रखी गई, लेकिन हम उस दिशा में बढ़े और 1989 से लेके 92 के अंदर अंत में हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट भारत के जो पार्लियामेंट है, संसद है, उससे इसको पास करा लिया और हमारे देश में लागू हो गई स्थानीय सरकारें। और आज के दिन समान रूप से पूरे देश में ये सरकारें काम कर रही हैं पूरे देश के अंदर।
यूनिफॉर्म है, उनकी शक्तियों के बारे में, उनके चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव से संबंधित। आशा करता हूं कि इस टॉपिक में आपको कोई किसी तरह का शक या फिर कोई डाउट नहीं होगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहां पर समाप्त, फिर मुलाकात।